मंडरेला क्षेत्र की ग्राम पंचायत बजावा सूरकाव में प्रस्तावित फीकल सजल ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में बुधवार को आयोजित विशेष ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़े। गर्मी के बावजूद महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों सहित सर्व समाज के लोग पंचायत मुख्यालय पहुंचे और गांव के प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव का एकमत में विरोध किया। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर एफएसटीपी प्लांट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने से इनकार कर दिया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी, यदि प्रस्तावित भूमि आवंटन निरस्त नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ग्राम प्रशासक शारदा यादव की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा में सहायक विकास एवं प्रभारी अधिकारी विनोद कुमार, अतिरिक्त विकास अधिकारी हेमराज जांगिड़ तथा ग्राम विकास अधिकारी विपिन कुमार मौजूद रहे। ग्राम सभा में करीब 1000 ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आबादी क्षेत्र के निकट एफएसटीपी प्लांट स्थापित होने से गांव में दुर्गंध और गंदगी फैलने का खतरा रहेगा। उनका कहना था कि प्रस्तावित स्थल के पास ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खेल मैदान और धार्मिक स्थल स्थित है। ऐसे में प्लांट शुरू होने के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई, खेल गतिविधियां और धार्मिक वातावरण प्रभावित होगा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसान एकता, हम ये काम नहीं होने देंगे, हम ये काम नहीं होने देंगे, हम ये काम नहीं होने देंगे। भारत माता की। राम राम से बटो कोई नहीं हुआ है, राम राम से भी बटो है, राम राम से बटो है। सरकार है, अपनी है, यो राजनीति करे, यो राजनीति करे, यो राजनीति करे, ये बात है बिल्कुल गलत। आत्मा साफ करके न या जमीन कटे ही नहीं जान देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मरना पड़े या जमीन नहीं जान देगा, चाहे यहाँ कुर्बानियां लेनी पड़े, या जमीन को नहीं जान देंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता। एक बात और है भाई लोगों, देखो यूनियन और एकता बिना कमांड लड़ी नहीं जा। कोई भी सरकारी महकमे की या और की गांव गणी की या दुकान की कोई बाधा नहीं है उनसे, बिल्कुल भी शांति से माले अपनी यूनियन लड़नी है, जमीन को दान नहीं देनी है। जो आदमी कमांड करे वो आदमी की माननी चाहिए कि कमेटी भी होनी चाहिए, बिना कमेटी भी नहीं चलेगी कि भाई यो राजनीति क्यों करे, यो राजनीति, ये राजनीतिक नहीं है, ये हमारे हित की बात है। बोलो इतनी है, राजनीतिक है? हाँ इतनी है तो कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण चल जाए या जमीन नहीं जान जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े। बोलो जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। अरे सगळे सगळे बजाओ एकता, बोल दो बजाओ एकता, क्या बात है। ये वोटिंग किस लिए करवाई जा रही है, क्या है? ये वोटिंग इसलिए कराई जा रही है कि आज से 15 दिन पहले हमारे यहाँ मंडेला में एफएसटी प्लांट के बारे में जब हमें पता चला, यहाँ प्रशासन आया और उन्होंने जब यहाँ कोशिश की कि हम यहाँ प्लांट लगाएं, उस समय हमें पता चला कि यहाँ कलेक्टर साहब ने ज़मीन अलॉट कर दी है और पूरे मंडरेला का जो कचरा है वो यहाँ रिफल होगा। तो हमें पता था कि अगर ऐसा हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं जो आपसे कहना चाहूँगा, स्कूल से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है, ग्राउंड से 50 मीटर की दूरी के ऊपर है, और यहाँ जो एफएसटी प्लांट जो लग रहा है उसमें गांव में अचानक एक रोष आया कि ये क्या हुआ, मंडरेला का जो नगर पालिका का जो कचरा है वो यहाँ क्यों, जबकि मंडरेला व अन्य आसपास मंडरेला के पास कई ऐसे जो है या चारागाह है, मैं जिसे चारागाह कहूँ, जिसको आप अलॉट कर सकते हो, वो यहाँ कर सकते थे, लेकिन बजावा के अंदर किया गया, और वो भी एक स्कूल के पास में। तो इस बात को लेकर के गांव वालों में रोष आया तो हमने मीटिंग की शाम को। मीटिंग करने के बाद में फैसला हुआ कि नायब जी को और ईओ
मंडरेला को अपने ज्ञापन देंगे। ग्रामवासी यहाँ कुछ प्रतिनिधि चुने हुए 10, 11, 15, 20 लोग गए और उन्होंने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन से हमें न कोई सुनवाई हुई न कुछ और। उन्होंने सीधा जवाब दिया कि ऐसा वही लगेगा। तो उसके बाद में दूसरे रोज ग्रामवासी कलेक्टर साहब के पास गए। कलेक्टर साहब के पास जाने के बाद में भी हमें कलेक्टर साहब ने हालांकि जांच के आदेश दिए थे, लेकिन संतोषजनक कोई उत्तर नहीं आया जांच के बाद में भी। तो ग्रामवासियों ने एक मीटिंग करके जो प्रबुद्धगण है उन्होंने ये कोशिश की कि हमें ये करना चाहिए कि रास्ता रोकना चाहिए। तो पिलानी रोड को जाम करने के लिए और हमने प्रस्ताव पारित किया, लेकिन उसके बाद में जब हमें समझ में आया कि हमें प्रशासन से टकरा करके नहीं, हमें लोकतांत्रिक तरीके से ये कार्य करना है। इसको करने के लिए जब हमें दोबारा हमारे जो मंत्री जी आए हुए उनके पास गए, यहाँ ककड़ेऊ आए थे, बढ़ाना जी उनके पास गए, हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे उनके पास गए, उन्होंने भी कलेक्टर साहब को कहा। उसके बाद में हमने रास्ता रोको आंदोलन है वो हमारे जो SHO साहब हैं उनकी मध्यस्थता से एक बार रोक दिया। रोक करके जब मैंने हमारे जो उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष हैं मनोज जी मील, उनसे डिस्कस किया और उसके बाद में ये दिमाग में आया कि कोई भी चीज़ है वो लोकतांत्रिक करने के लिए हमें प्रशासन से टकराना नहीं है, हमें प्रशासन को जगाना है, टकराना नहीं है, हमें प्रशासन को जगाना है। उस जगाने के लिए हमने हमारी पंचायत के सामने प्रस्ताव रखा। पूरे ग्रामवासी आप देख रहे होंगे कितने जोश से हैं। पूरे ग्रामवासियों ने मिल करके ये तय किया कि हम इस FSC प्लांट के विरोध में हैं, तो इस चीज को कैसे सिद्ध करें। तो हमने लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग कराने के लिए पंचायत से आग्रह किया। पंचायत ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, क्योंकि प्रशासन से टकराने में हमें और हम ये कहें कि प्रशासन दोनों को कठिनाई हो सकती थी। उस समस्या को दूर करने के लिए एक लोकतांत्रिक जो तरीका है वो हमने अपनाया है। एक मिनट और होता है। उसके बाद में हम आपसे निवेदन करूं कि मैं परसों कलेक्टर साहब से फिर मिलने के लिए गया था, तो कलेक्टर साहब ने तुरंत जांच के आदेश हमारे नायब जी को दिए और बाई हैंड दिए। उन्होंने हम प्रशासन के इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बाई हैंड ये कहा कि आप जाइए नायब जी से, कोई भी दूसरी जमीन है या और है उससे आप दिखवाइए। मैं कल नायब जी से मिला, नायब जी को 2-4 जगह लोकेशन भी दिखा करके आया हूँ। अभी उन्होंने रिपोर्ट वापस दी है या नहीं दी है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमें बड़ा अच्छा लगा कि प्रशासन भी जगा है और प्रशासन ने ये माना है कि गांव कितना शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रहा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मीडिया बंधु जिन्होंने हमें सहयोग दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जब हम झुंझुनू गए वहां भी मीडिया बंधुओं ने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया था और उसके बाद में रेगुलर पंकज जी रुंगटा ने दैनिक भास्कर के माध्यम से, खबर वाला लड़का ने, आप यहाँ चिड़ावा से चल करके आए, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप यहाँ तक आए और हमारे गांव की इस आवाज को जयपुर तक पहुँचाने के लिए। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर फिर भी प्रशासन नहीं माना स्कूल में थोड़ा स्कूल में टापर आ रही है।